देख रहे हैं सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना है। जी हां, आज रविवार को खेले गए एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन श्रीलंका की टीम अपने वनडे इतिहास के दूसरे सबसे कम स्कोर पर ही सिमट कर रह गई। वह बस 50 रन ही बना सकी। वहीं इस टारगेट को हासिल करने के लिए भारत को केवल औपचारिकता भर ही निभानी थी और इसके दोनों ओपनरों शुभमन गिल और ईशान किशन ने तेज शुरुआत करते हुए सिर्फ 6.1 ओवर में ही श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दे डाली। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज रविवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते दौरान बीजेपी और RSS पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हैदराबाद में RSS का कोई इतिहास नहीं है। बीजेपी तो खैर नई पैदाइश है। मजलिस के हक में बोलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खान को गोली मार दी गई थी। वो हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह कहते हैं बिना खून का कतरा गिरे सब कुछ हो गया। अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। निजाम के योगदान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, RSS के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो पहले चड्ढी पहनते थे अब पैंट पहनने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज़ाद हसन को जानते हैं? जय हिंद का नारा जिसने दिया वो हसन है। रजाकार तो चले गए पर गॉडसे और सावरकर की औलादे अभी हैं, उनको भगाना है। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जो रजाकार थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए और जो वफादार हैं वो यहाँ लड़ रहे हैं। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारी वफादारी देश से कम नहीं होगी। हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन को चुनौती देते हुए आज रविवार 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है। दरअसल ED ने रांची में भूमि पार्सल की धोखाधड़ी की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में सोरेन को पूछताछ के लिए 23 सितंबर को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया, जिसे लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि ED ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद समन जारी करना जारी रखा है। उन्होंने नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी में कहा है कि उन्हें अपमानित करने, डराने, धमकाने के लिए बार बार किए गए समन राजनीति से प्रेरित हैं। सोरेन के अनुसार ये समन अपमानजनक, अनुचित और अवैध होने के अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने के लिए हैं। समन में कथित तौर पर उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया गया है, न कि व्यक्तिगत क्षमता में। अब सुप्रीम कोर्ट कल सोमवार 18 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले महीने जांच एजेंसी से कहा था कि वे उनके खिलाफ समन वापस ले लें, नहीं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस के मौके पर देश को यशोभूमि की सौगात देने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वकर्मा जयंती का खास दिन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। हाथ के हुनर, औजारों और हाथ से काम करने वालों के लिए विश्वकर्मा योजना उम्मीद की नई किरण बनकर आ रही है। इस योजना के साथ आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस तरह का काम यहाँ हुआ है उसमें विश्वकर्मा भाई बहनों का तप और तपस्या नजर आती है। यशोभूमि देश के हर श्रमिक को समर्पित है। PM मोदी ने कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में विश्वकर्मा योजना अहम भूमिका निभाएगी। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही सामाजिक जीवन में विश्वकर्मा साथियों की अहम भूमिका होती है। इनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी करना मुश्किल है। फ्रिज के दौर में भी लोगों को मटके और सुराही का पानी पसंद है। समय की मांग है कि इन साथियों को पहचान और सपोर्ट मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपये भत्ता सरकार की तरफ से हर साथी को दिया जाएगा। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। सामान की ब्रांडिंग में भी सरकार मदद करेगी। बदले में सरकार चाहती है कि आप उसी दुकान से सामान खरीदें जो GST रजिस्टर्ड है। ये टूल मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। PM मोदी ने कहा कि सरकार बिना गारंटी मांगे कारोबार शुरू करने के लिए पैसा देगी। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नए टूल लेने पर पहली बार 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इसे चुकाने के बाद 2 लाख का लोन दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार में मंत्री KN राजन्ना द्वारा 3 और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को लेकर की गई मांग के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर आलाकमान फैसला करेगा और वह इसका पालन करेंगे। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि राजन्ना ने अपनी राय व्यक्त कर दी है, लेकिन आखिर में फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। सिद्धरमैया ने आगे कहा कि पार्टी आलाकमान ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री काफी है और एक नियुक्त कर दिया।
अब राजन्ना कह रहे हैं कि वे 3 और उप मुख्यमंत्री पर पार्टी से बात करेंगे, तो उन्हें करने दीजिए। पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा मैं उसका पालन करूंगा। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस बीच खबर है कि आज रविवार 17 सितंबर को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज से 15 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। मोहन भागवत ने कहा था कि हमने पिछले 2000 साल से शोषण किया है। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा, आप बताइए मोहन भागवत ने ट्रैप बिछाया है। कांग्रेस की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल शनिवार को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के पहले दिन यानी कल शनिवार 16 सितंबर को कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग, किसानों का मुद्दा, अनंतनाग एनकाउंटर और चीन का मुद्दा शामिल है। वहीं आज 17 सितंबर को बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के चुने जाने की शताब्दी है और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना महात्मा गांधी को सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। खड़गे ने कहा कि हम सभी आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस की नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने को लेकर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।